लोकसभा चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है। लेकिन मुकेश सहनी के इंतजार में अभी तक सीट शेयरिंग सामने नहीं आ रहा है। देखिए, मुकेश सहनी का बात भी लगभग फाइनल हो चुका है और महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव से डील लगभग पक्की हो चुकी है मुकेश सहनी की। और 2024 के चुनाव में मुकेश सहनी यानी कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं और बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन देखिए, शर्त क्या है मुकेश सहनी की। देखिए, मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबसे पहले निषाद आरक्षण पर मुहर लगाइए, यानी कि आश्वासन दीजिए। और दूसरा बड़ा शर्त है कि 4 लोकसभा सीट मुकेश सहनी को चाहिए। देखिए, मुकेश सहनी अपना ताकत जान रहे हैं। बिहार में 10% आबादी है वोट बैंक के हिसाब से मुकेश सहनी की, और इस बात को जान रहे हैं कि 10% आबादी यानी कि यादव के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का संख्या है तो निषाद समाज का है और उसके लगभग इकलौता नेता मुकेश सहनी है। तो मुकेश सहनी इस बात को जान रहे हैं, अपना वैल्यू भी पहचान रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 सीट कम से कम मुकेश सहनी को चाहिए। लेकिन देखिए, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव जो है आर पार की लड़ाई है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन। और साफ तौर पर मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ अब डील लगभग पक्की हो चुकी है। केवल मुकेश सहनी का औपचारिक बयान बाकी है। लेकिन देखिए, चर्चा इसलिए भी हो रही है मुकेश सहनी की क्योंकि संकल्प यात्रा के दौरान, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान मुकेश सहनी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में गए, निषाद समाज को एकजुट किए और हाथ में जल देकर संकल्प दिलाए थे कि आप संकल्प लीजिए, अपना वोट नहीं बेचिएगा। और मुकेश सहनी संकल्प दिलाए, यह भी वादा किए कि हम आपको निषाद आरक्षण दिलाकर रहेंगे, क्योंकि जब तक आरक्षण की जो पार्टी बात नहीं करेगा, जो दल बात नहीं करेगा, हम गठबंधन नहीं करेंगे। और अब वक्त है तो मुकेश सहनी जो वादा किए थे उस वादा पर खड़ा हो रहे हैं। लेकिन देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के सियासत के युवा नेता हैं, चर्चित चेहरा हैं और पूर्व के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अब बिहार में सबसे चर्चित नेता बन गए हैं। और मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव अगर एक साथ चुनावी मैदान में आते हैं तो फिर चुनाव का रुख ही कुछ और होगा। जो चुनाव के समीकरण है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से उनका भाषण देने का अंदाज है, मुकेश सहनी के साथ जो पूरा निषाद समाज है और यादव तेजस्वी यादव के साथ है, तो कहीं ना कहीं यादव और सहनी मिलकर 2024 के चुनाव में एनडीए के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव इस बात को जान रहे हैं, इसीलिए मुकेश सहनी को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी का ऐलान अभी बाकी है, आगे देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल एक एक अपडेट देना, बिहार 100 पे बने रहे। धन्यवाद।